दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के सत्र 24 और 25 का ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। जी हाँ, कक्षा 9 से बीए बीएससी तक के जो यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म हैं वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपना रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म अप्लाई तक यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके लिए आप किसी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके या फिर गूगल क्रोम को ओपन करके वहाँ पर लिखेंगे यूपी स्कॉलरशिप और जो पहली वेबसाइट आपको मिलेगी उसी पे आपको ओके कर देना है। तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा या मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। जब आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना है। अगर आप पहली बार यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन या दोस्तों आपने कक्षा 9 में या 11 में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला था, तो वो कक्षा 12 या कक्षा 10 में वही रजिस्ट्रेशन आपको रिमूवल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से अपना फॉर्म रिमूवल करना पड़ेगा। रिमूवल करने के लिए आपको रिमूवल लॉगिन पर जाना होगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसे आप देखकर अपना फॉर्म रिमूवल कर सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन दिए गए हैं। पहले सेक्शन में साफ साफ लिखा है SC ST और जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, चाहे वे कक्षा 9-10 के हों तो वह प्री मैट्रिक से रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे वे 11-12 के हों तो वह पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर BA BSc के हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट इस पर आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप पिछड़े वर्ग यानी OBC में आते हैं तो आपको अगर कक्षा 9-10 में है तो प्री मैट्रिक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, 11-12 में पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन में BA BSc वाले जो फ्रेश बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरे सेक्शन में अल्पसंख्यक यानी कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो अल्पसंख्यक के स्टूडेंट हैं वह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक नया सेक्शन बना दिया गया है, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश स्वच्छ पेशे में लगे माता पिता अभिभावक के कक्षा 9-10 में अध्ययनरत बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन। यहाँ का ये कॉलम, यहाँ जिन बच्चों के माता पिता हैं स्वच्छ पेशे में कार्यरत हैं तो वह यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज हम OBC कक्षा 9 और 10 के जो फ्रेश बच्चे हैं वह रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको 11-12 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लें। प्रोसेसिंग सबकी एक ही सी है, सेम है। तो कक्षा 9-10 का मैं रजिस्ट्रेशन करना यहाँ बताऊँगा। इसके लिए हमें प्री मैट्रिक फ्रेश इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, आप किस ज़िले से आते हैं। यहाँ पे शिक्षण संस्था यानी आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं वह सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर जाति समूह, यहाँ पर अपना धर्म सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर छात्र का नाम, यहाँ अपना नाम डाल लें। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, पर मोबाइल नंबर वही दें जो आपके आधार से लिंक हो। यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड बनाने ला है 6 से 12 अंकों का, जैसे ram@12345। यहाँ पर पुनः पासवर्ड डालकर आप उसे वेरीफाई कर लें। फिर ये कैप्चर कोड यहाँ पर डालकर आपको जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाती है, वह OTP डालकर आपको सबमिट कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आइए मैं अपना रजिस्ट्रेशन करता हूँ। आप अपनी सारी डिटेल भरकर जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगी। वह OTP आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर ये कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट OTP एंड प्रोसेस रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट निकाल कर रख लें, या ये फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था दोबारा लॉगिन करने के लिए आप उसे लिख कर कहीं रख लें। तो दोस्तों आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है आप इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसके लिए हमें होम पेज पर जाना होगा। तो दोस्तों हम होम पेज पर आ चुके हैं। अब स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर जाकर हमें, जैसा कि हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, हमें अब फ्रेश लॉगिन करना है। हमने प्री मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए हम फ्रेश लॉगिन भी प्री मैट्रिक वाले सेक्शन में करेंगे। प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बनाया था वह पासवर्ड डालना है और ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए करने के लिए खुलकर आ जाता है। तो आइए मैं सारी डिटेल भर लेता हूँ। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन होंगे तो आपके सामने जो है फार्म भरने का पेज खुलकर आ जाएगा। ये फार्म इतने स्टेपों में पूरा होता है, आप देख सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन जो हमने कर लिया है, जो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उस पर ग्रीन टिक लिखकर आ जाता है। जैसे रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया तो इस पर ग्रीन टिक लिखकर आ गया है। अब तीसरा स्टेप है आपका फार्म का डिजी लॉकर से सत्यापन। जी हाँ, डिजी लॉकर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे आपका आधार सत्यापित किया जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। आपको इस पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट मोबाइल नंबर से भी बना सकते हैं, यूजर नेम से भी, आधार से। जैसा कि मैंने मोबाइल नंबर से बनाकर देखा था, इसमें प्रॉब्लम आती है, नहीं बनता है। आधार से बहुत जल्दी बन जाता है। तो हमें आधार पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। हमें आधार नंबर डालकर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके आधार नंबर पर एक मोबाइल OTP जाती है, पर OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप OTP डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके वेरीफाई सिक्योरिटी पिन बनाना है। आपको 6 नंबर का जो है आपको सिक्योरिटी पिन बना लेना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंकों का कोई भी पिन बना सकते हैं आप। पिन बनाने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपका एक पिन डाल रहे हैं आप, पर अगर इनकरेक्ट बता रहा है तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी पिन डाल सकते हैं बदल बदल कर। जैसे ही आप पिन डालकर सबमिट करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डिजी लॉकर का अकाउंट जो खुलकर आ जाएगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो आप वहां पर अपना आधार नंबर डालकर या मोबाइल नंबर डालकर और जब आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे तो उसे लॉगिन कर आप अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं, या आप अपना नया अकाउंट डिजी लॉकर अकाउंट बनाकर भी अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है डिजी लॉकर का। आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके आधार की सारी डिटेल जो है, आपका फोटो और नाम, पिता का नाम, सारी डिटेल निकल कर आ जाती है। यानी कि आपका आधार डिजी लॉकर से वेरीफाई हो चुका है। आपको वेरीफाई डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर से सत्यापन करें, इस पर भी हमारा ग्रीन टिक लिख कर आ गया है, यानी कि हमारा डिजी लॉकर से आधार सत्यापित हो चुका है। अब अगला स्टेप है हमारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। इस पर हमें क्लिक करना है। हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे जाता है। यहाँ पर हमें जानकारी, हमें अपने रजिस्ट्रेशन के अनुसार सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है व्यक्तिगत विवरण। यहाँ पर पूछा गया है विगत स्कूल का नाम, यानी कि आप इससे पहले किस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका नाम डाल देना है आपको। गत वर्ष का परीक्षा फल, यहाँ पर आप पास हुए हैं या प्रमोट, बस सिलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पर आपको अपना पूर्णांक डाल देना है। यहाँ पे आपको प्राप्तांक डाल देना है। अब यहाँ पूछा गया है 5वें नंबर पर कक्षा जिसमें आप अध्ययनरत हैं,
ये आपका ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाता है रजिस्ट्रेशन के अनुसार। अगर आप कक्षा 9 का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 9th लिख कर आएगा, और कक्षा 10 का करेंगे तो 10 लिख कर आएगा। यहाँ पर आपको कक्षा में प्रवेश तिथि, आप जो इस कक्षा के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं उसकी प्रवेश तिथि क्या है, आपने कब प्रवेश लिया है वह डेट डाल दें। फिर दोस्तों कॉलम नंबर 6 में आपको बोर्ड का पंजीयन क्रमांक डालना है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बोर्ड का क्रमांक नहीं होता है, बोर्ड का पंजीयन क्रमांक नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पर आप न्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करना है, आप किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं वह सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर यानी टीसी का नंबर डाल देना है, अगर है आपके पास तो डाल सकते हैं, बस ना ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की दिनांक डाल देना है, आपकी टीसी कब कटी है वह डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अपने शहर का पिन कोड डाल देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम डालना है। पर आपसे पूछा गया है आपने कक्षा 8 किस वर्ष उत्तीर्ण की है वह सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर विद्यालय का नाम, कक्षा 8 में किस विद्यालय में आप पढ़ रहे थे वह विद्यालय का नाम यहाँ पर आप डाल देना है। फिर ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर डालकर टर्म एंड कंडीशन पर आपको क्लिक कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सारी डिटेल भरकर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपका आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र सत्र 2024-25 को पूर्ण करने हेतु अगला चरण, आपको होम पर क्लिक कर देना है। देखिए आपका जो है छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आवेदन पत्र भरें, ये भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन टिक लिख कर आ गया है। अब अगला चरण है आवेदन पत्र को संशोधित करें। ये स्टेप आपको अभी छोड़ देना है, क्योंकि ये स्टेप जब आपको कच्चा प्रिंट निकाल कर अपने कॉलेज में चेक करा लेना है। अगर कोई गलती होती है तो ये संशोधन करके जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तब ये आवेदन पत्र को संशोधित करें। इसे संशोधन करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये आपको बाद में करना है। तो इससे अगला स्टेप है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपको अपने आय पत्र का जो है आवेदन क्रमांक डाल लेना है, संख्या डाल लेना है। यहाँ पर ऊपर वाली आवेदन फॉर्म संख्या डालना है, नीचे आय प्रमाण पत्र क्रमांक जो नीचे संख्या होती है वह डाल लेना है। फिर ये कैप्चर कोड डालना है आपको, गेट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आय की है सारी डिटेल नीचे आपको शो कर जाएगी। आइए मैं भरकर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने फॉर्म संख्या और आवेदन क्रमांक डालकर गेट डिटेल पर क्लिक करा तो मेरी जो है आय की सारी जानकारी नीचे निकल कर आ गई है। अब हमें वेरीफाई इनकम डिटेल, इस पर हमें क्लिक कर देना है, हमारी आय वेरीफाई हो जाती है। अब इसी प्रकार से हमें जाति प्रमाण पत्र भी वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर हमें अपने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या डालना है, यानी ऊपर वाली संख्या डालना है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र क्रमांक यानी नीचे वाली संख्या डाल देनी है आपको। फिर ये कैप्चर कोड यहाँ पर डालकर आपको गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है, आपकी सारी डिटेल्स नीचे निकल कर आ जाएगी। फिर आपको वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करके जाति भी आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी जाति की भी जो सारी डिटेल निकल कर आ गई है। वेरीफाई कास्ट डिटेल, इस पर मुझे क्लिक करके अपनी जाति भी वेरीफाई कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आय एवं जाति प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है, ग्रीन टिक लगकर आ चुका है। अब अगला स्टेप की ओर हम चलते हैं। अगला स्टेप है हमारा प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पे भी हमें अपना आधार नंबर डालकर वेरीफाई करना होगा। फिर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके ये कैप्चर कोड यहाँ डालकर वेरीफाई आधार, इस पर हमें क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। इन दोनों जगह हमें अपना आधार नंबर डालना है। वेरीफाई आधार, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा आधार भी वेरीफाई हो चुका है, ग्रीन टिक लगकर आ चुका है। अब अगला चरण है हमारा NCPI सत्यापन हेतु।
अपना अकाउंट NPCI सत्यापन हेतु हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। पर दोस्तों अगर आपका अकाउंट NPCI से लिंक होगा तभी ये स्टेप पूर्ण हो सकता है, वरना ये स्टेप पूर्ण नहीं होता है। आपका अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं है वह चेक कर लें। इसके लिए आपको उदय की साइट पर अपना आधार OTP डालकर उसे लॉगिन कर आप चेक कर सकते हैं। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपना चेक कर सकते हैं अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं है। जब आपका अकाउंट NPCI से लिंक होगा तभी ये स्टेप वेरीफाई होगा, वरना ये एरर मारता रहेगा। अगर लिंक नहीं है तो आप अपनी बैंक में जाकर उसे लिंक करा सकते हैं। 10 से 15 दिनों में ये लिंक हो जाता है। NPCI से अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको चेक NPCI स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों NPCI से सत्यापन इस समय नहीं हो रहा है, साइट एरर मार रही है। किसी का भी इस समय NPCI सत्यापन नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ इंतज़ार कर लेना है और शाम सुबह देर सवेर इसे ट्राई करते रहें। आपका NPCI सत्यापित हो जाएगा। जब आपका NPCI सत्यापित हो जाए तो आपको फिर से होम पेज पर जाना है। तो यहाँ पर आपका ग्रीन टिक लिख कर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, आवेदन आपको प्रिंट कर लेना है, अपने स्कूल में चेक करा लेना है कि अगर कोई गलती होती है तो आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहाँ पर क्लिक करके आप आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते हैं। जब आप आवेदन पत्र को संशोधित कर लेंगे, यदि कोई गलती होती है तो उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको 24 घंटे के बाद संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, इस पर आपको क्लिक करके अपना आवेदन पत्र जो है फॉर्म प्रिंट कर लेना है और सभी डॉक्यूमेंट लगाकर आपको अपनी संस्था यानी कॉलेज में जमा कर देना है। बस यही प्रोसेस है यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करने का। अगर आपको वीडियो देखकर कुछ हेल्प मिली हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।